अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक नया मोड़ आता है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में बाअसर घरानों के लड़के लड़कियां बेहयाइयां करते हुए पकड़े जाते हैं। आज की वीडियो में इस पर हम बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकिर नजफी के नूर मुकद्दम कत्ल केस में इजाफी नोट ने एक नई बहस छेड़ दी है। मुजरिम जाहिर जाफर की अपील पर लिखे गए 7 सफ़ात पर मुश्तमिल इस नोट में जहां बेंच के फैसले को बरकरार रखने की हिमायत तो की गई है, लेकिन वहीं पर लिविंग रिलेशनशिप को माशरती बिगाड़ और इस्लामी तालीमात के मुनाफी भी करार दिया गया है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में एक ही क्लास डांस पार्टी जो है वो अजीबोगरीब किस्म की डांस पार्टी करती हुई पकड़ी जाती है। पोश इलाका है, सेक्टर F11। यहाँ पर कई मारूफ अबू धाबी टावर में मुबैना डांस पार्टी पर पुलिस ने हसास इदारों की फराहम करदा खुफिया इतलात की बुनियाद पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करते हुए तकरीबन 100 के करीब मर्द और खवातीन को गिरफ्तार किया, हिरासत में लेते हैं। इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट दी थी कि अबू धाबी टावर समेत F11 के मुख्तलिफ टावर्स में रोज़ाना की बुनियाद पर डांस पार्टीज होती हैं, गैर अखलाकी सरगर्मियाँ होती हैं, मशकूक इज्तिमात का एहतमाम किया जाता है और खुफिया रिपोर्ट में निशानदही की गई कि तकरीबन रात के तक जारी रहती हैं, जिनमें नौजवान लड़के और लड़कियाँ बड़ी तादाद में जो हैं वो शरीक होते हैं। ये सब कुछ जो है वो पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में हो रहा है और ये नया नहीं हो रहा, हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा होना शुरू हो चुका है। रोज़ाना ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट या हमारी जितनी भी कोर्ट्स हैं उनकी नाक के नीचे से गुजर जाती हैं। जो भी ये मामलात हैं, यहाँ कौन सी रिलेशनशिप जो है वो प्रमोट हो रही है या माशरती सुधार के साथ साथ किन तालीमात पे अमल हो रहा है, सबको बहुत अच्छे से सब चीज़ें मालूम है। ये बड़े घरानों के बच्चे बच्चियाँ जो हैं ये सब कुछ कर रहे हैं और अभी तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें आम हो गई हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि हम दोबारा वापस आते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने लिखा कि लिविंग रिलेशनशिप यानी कि लिव इन रिलेशनशिप, इसका तस्वुर माशरे के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और आजकल की नौजवान नस्ल को इस वाक़े नूर मुकद्दम कत्ल का मुकदमा इससे सबक सीखना चाहिए। अच्छा, नूर मुकद्दम कत्ल के मुकदमे के मुद्दई और नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम के वकील शाह खावर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के इस इजाफी नोट से उनके मौक्किल की दिल आज़ारी हुई है। उनके मौक्किल की नहीं बल्कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो लोग हैं, करोड़ों की तादाद में लोग हैं जिनकी डेफिनेटली दिल आज़ारी हुई है। इस वजह से हुई है कि इस केस को सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है। इस केस में जो भी लिव इन रिलेशनशिप हो गया, शादी शुदा जोड़े हो गए, या अगर हम बात कर लेते हैं कि चलो मंगेतर या दोस्ती यारियाँ, जो भी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पर हम इसको साइड पे रखते हैं। यहाँ पर मामला है कत्ल का। ये मामला सिर्फ आम कत्ल का नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का खौफनाक तरीन कत्ल, जहाँ पर एक बाप को जब पता चलता है कि उसकी बेटी को मार दिया गया है और जब वो जाता है वहाँ पर जाकर देखता है उसकी बेटी का सर तन से जुदा किया होता है। ये इमेजिन करना भी किसी भी आम इंसान के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा खौफ की अलामत है कि एक लड़की की जो है गर्दन उतार के साथ रखी होती है। ये हम बोल रहे हैं तो हमें तकलीफ हो रही है। एक बाप ने अपनी आंखों से देखा कि उसकी बेटी का सर अलग पड़ा हुआ है और धड़ अलग पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये केस इस मामले का है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मैंने आज तक अपने पूरे करियर में कवर किए हैं, जहाँ पर रिलेशनशिप्स होते हैं, बिल्कुल जायज़ रिलेशनशिप्स होते हैं, जहाँ पर मियाँ बीवी को जो है बेदर्दी से कत्ल कर देता है, जहाँ पर मियाँ बीवी को जो है तेज़ाब डाल के कत्ल कर देता है, मार देता है, उसकी जो है चाकू मार के कत्ल कर देता है, गोलियां मार के कत्ल कर देता है, उसके बाद उनको जिंदा दफना दिया जाता है, बड़ा बड़ा कुछ होता है। ये तो रिलेशनशिप्स है ना, उसमें हो रहा है। अब यहाँ पर मामला ये जो इजाफी नोट है, डेफिनेटली हर बंदे की इससे बड़ी दिल आज़ारी हुई है, क्योंकि सालों से इस केस को हर पाकिस्तानी ना सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा है, लड़ने की कोशिश कर रहा है, और हर पाकिस्तानी चाहता है कि इस दरिंदा सिर्फ जाकिर जाफर को ना सिर्फ फांसी मिल जाए। अभी तक इसको फांसी मिल जानी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना, एक सिस्टमैटिक है कि सेशन कोर्ट में फांसी मिली, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील कर दी, हाई कोर्ट से फांसी मिली तो सुप्रीम कोर्ट में कर दी, फिर अपीलें चल रही हैं। तो इससे लोग डेफिनेटली ये ओपिनियन हो सकता है किसी का, लेकिन यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप और एक कत्ल, ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इन दो मुख्तलिफ चीज़ों को हम कैसे मर्ज कर सकते हैं? एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आप किसी को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं, यहाँ पर ये किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है कि अगर मैं किसी से शादी कर लेती हूँ, बड़ी मैं हैप्पीली मैरिड हूँ और मेरा जो शौहर है मुझे कत्ल कर देता है, उस पर हम क्या कहेंगे
कि बड़ा आसान होता है फिर विक्टिम ब्लेमिंग करना। फिर कह दिया जाएगा क्योंकि मैंने तो ऊपर से आके गवाही नहीं देनी, फिर मेरे बारे में कह दिया जाएगा कि मेरा किसी के साथ अफेयर था, फिर मेरे बारे में कह दिया जाएगा कि मैं बड़ी करैक्टर की ख़राब थी, और मेरे शौहर को जस्टिफाई किया जाएगा कि उसने तो जो है वो खुददारी में आके उसने तो इज्जत के नाम पर जो है वो मार दिया इसको, क्योंकि इसकी बीवी चीट कर रही थी, इसकी बीवी जो है वो कहीं और ये सारे मामला कर रही थी। तो मतलब हम लेम एक्सक्यूजेस लेकर आ जाते हैं शायद हर चीज़ में। ये हम लोगों का अलमिया है एज अ ह्यूमन। अगर मैं बात करूं अपनी भी, तो हाँ, मैं अपनी गलती पर जो है लेम एक्सक्यूजेस लेकर आ जाती हूँ, आ सकती हूँ कि हाँ मेरी ही गलती होगी, मेरी गलती नहीं होगी, उसी की गलती होगी, हालांकि मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है। एक दरिंदे ने दरिंदगी की है और वो दरिंदगी की है और उसको अभी तक फांसी मिल जानी चाहिए थी। ये केस हम डे 1 से कवर करें, और जिसने ये केस समझा है, जिस बाप पर माँ पर ये बीती है, हमने तो उनसे मुलाकात की हुई है, हम तो बहुत अच्छे से सारी बातें जानते हैं, हम तो जानते हैं कि क्या मामला थे क्या नहीं थे। इस केस को इतना जो है स्टडी करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें इतनी जल्दी इन चीज़ों पे हम नहीं पहुंच सकते, हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये कहीं पर गारंटी नहीं है कि मंगेतर जो है वो नहीं मार सकता, जिसके साथ आपका निकाह हुआ है वो नहीं मार सकता, जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो नहीं मार सकते। मतलब मैं अब इस पर क्या कहूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे इतना दुख हो रहा है, तो आगे लोगों को कितना दुख हो रहा होगा जो जानते हैं सारे केस को, जो नूर मुकद्दम को बहुत अच्छे से जानते थे। नूर मुकद्दम कत्ल के मुकदमे की मुद्दई और नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम के वकील साहब ने जो बोला है, उन्होंने कहा कि दिल आज़ारी हुई है। याद रहे 20 जुलाई 2021 को साबिक सिफारतकार शौकत मुकद्दम की बेटी नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया गया था। उसी रोज पुलिस ने इस मुकदमे के मरकजी मुलजिम जाहिर जाकिर जाफर को गिरफ्तार किया था, जिन्हें फरवरी 2022 में सजाए मौत सुनाई गई थी। वकील शाखावा ने कहा, जब ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुजरिम जाहिर जाकिर जाफर का 342 के तहत दिया गया बयान झूठ पर मबनी करार दिया गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज को मुजरिम के इस बयान का हवाला देने की क्या जरूरत थी। मुजरिम जाहिर जाकिर जाफर ने ट्रायल कोर्ट में 342 दिए गए बयान में कहा था कि वो नूर मुकद्दम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली फरजाना बारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने इजाफी नोट में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में लिखा और वो सब मफरूज़ों पर मबनी है। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी जज का ये काम नहीं कि वो महज मफरूज़ों की बुनियाद पर अपनी राय कायम करे। उन्होंने कहा कि लड़के और लड़की के दरमियान किसी भी किस्म का ताल्लुक ये कहीं भी जाहिर नहीं करता कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। समझने की बात यह है कि यहाँ लिव इन रिलेशनशिप ज़ेरे बहस नहीं है, बिल्कुल ये समझने की बात है। यहां पर ज़ेरे बहस ये चीज है कि एक जज साहब को मुकदमे पर फैसला देना चाहिए, ये साथ भी बताना चाहिए कि फला मुजरिम किस चीज का बराह रास्त ये नतीजा निकला है। एक खातून जो बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दी गई, जिसका सर तन से जुदा कर दिया गया था, उसके कत्ल को लिव इन रिलेशनशिप का नतीजा करार देना, इस तरह से इसके किरदार पर सवाल उठाना है, वो वापस नहीं आकर बता सकती। हम सालों से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक बंदे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए। वो ऊपर से आके नीचे गवाही नहीं देगी, उसका बाप उसकी माँ रहम करें, सोसाइटी के हर उस बंदे पर रहम करें जो सच जानते हैं। हर उस बंदे पर रहम होना चाहिए जो इस सारे के सारे फेस को देख कर निकला हुआ है। अब जी बहुत सारे सवालात उठे हैं। खातून तो मौजूद नहीं कि अपना दिफा कर सके, उसको तो अब सुना ही नहीं जा सकता ना डेफिनेटली। तो क्या किसी को सुने बगैर उसकी कब्र पर लिव इन रिलेशनशिप का इल्जाम लगाना सही है? क्या लगाया जा सकता है? कानून की दुनिया की खवातीन और हजरात को ये सोचना होगा कि क्या ये विक्टिम ब्लेमिंग तो नहीं। अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा करते हैं कि जाहिर जाकिर जाफर को एज सून एज पॉसिबल फांसी पर लटकाया जाए। कीमती राय दीजिएगा।